नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में बीपीएससी की 17वीं प्राथमिक परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया था और उसके बाद देखिए कि लगातार जो है अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब देखिए अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि बीपीएससी जो 17वीं की प्राथमिक परीक्षा हुई, अब उसमें जो मेंस परीक्षा की बात सामने आ रही है उसको लेकर के अभ्यर्थी जो है नाराज है और अभ्यर्थी की मांग है कि इस मेंस परीक्षा को रोकी जाए और तमाम जो बातें अभ्यर्थी के द्वारा कही जा रही है उस पर जो है सरकार भी संज्ञान ले, कोर्ट भी संज्ञान ले और बीपीएससी आयोग जो है इस पूरे मामले को देखे, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि देखिए अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाए थे बीपीएससी 17वीं प्राथमिक परीक्षा को लेकर के, जिस तरीके से बापू परीक्षा केंद्र से जो खबरें मिली परीक्षा के दौरान ही कई छात्र जो है परीक्षार्थी जो है वो क्वेश्चन पेपर लेकर के ही बाहर निकल गए थे और आरोप लगा रहे थे कि एक प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और इसके अलावा तमाम तरह की बातें। हालांकि आयोग ने बीपीएससी आयोग ने तमाम बातों को खारिज किया और कहा कि देखिए ये पूरी तरह से बातें जो है गलत है और इसमें बीपीएससी ने कुछ छात्रों को ही दोषी मानते हुए कहा कि देखिए कुछ उपद्रवी छात्र थे जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन देखिए अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग पर अड़े रहे और अभ्यर्थियों ने कहा कि देखिए हमने मेहनत की है, हमने तैयारियां की है और हमें एग्जाम फिर से देने दीजिए। और ये लगातार दोनों तरफ से बातें कही गई। अभ्यर्थी जहां हर मंच से अपनी बात रखते रहे, अभ्यर्थियों की एक ही मांग थी कि हम कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, हम अभ्यर्थी हैं, हमें परीक्षा देनी दीजिए और ये हमारा अधिकार है। इस तरह की बात अभ्यर्थी की तरफ से कहते रहे और लगातार पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते रहे। हालांकि उस प्रोटेस्ट के दौरान देखिए कि कई राजनीतिक जो चेहरे थे उसमें वो भी शामिल हुए, वो भी अभ्यर्थियों का साथ देते हुए दिखे, लेकिन इस दौरान कई सारी बातें भी देखने को मिली। लेकिन अब जो नया मामला सामने निकल कर आ रहा है, देखिए ये पूरे मामले अब कोर्ट में है। अभ्यर्थियों की तरफ से जो जिस तरह से दलील दी जा रही है और अब जो कोर्ट के फैसले सामने आए हैं उसके बाद अब कहा जा रहा है कि देखिए पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से बीपीएससी 17वीं की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं कोर्ट ने कहा है कि देखिए प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी को चुनौती देने वाली सभी याचिका पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी हाल में परीक्षा को टाला नहीं जा सकता। वहीं कोर्ट ने बीपीएससी में अर्जी में उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आनंद लीगल एंड फॉर्म की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। आवेदक की ओर से कोर्ट में बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पीटी के पूर्व किस कानून के तहत आयोग निजी कोचिंग संस्थाओं को बुलाकर परीक्षा से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया है। ऐसा देश में पहली बार हुआ। कोई भी आयोग परीक्षा के पूर्व परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करती। उनका कहना था कि कुछ छात्रों को इस परीक्षा में विशेष सुविधा दी गई। शुक्रवार को बीपीएससी 17वीं पीटी को चुनौती देने वाली अर्जी पर आंशिक सुनवाई हुई। समय के अभाव के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। वहीं हाईकोर्ट ने शनिवार से होली की छुट्टी हो गई। अब हाईकोर्ट सोमवार 17 मार्च को खुलेगा। कोर्ट ने सभी मामले को सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 मार्च को जब कोर्ट में इस बात की सुनवाई होगी तो बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए कितनी राहत की खबर निकलकर सामने आती है। जब 18 मार्च को कोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो देखिए कि बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए क्या कुछ बातें उसमें कही जाती है। लेकिन देखिए लगातार जो है बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हर मंच से बीपीएससी अभ्यर्थी ने अपनी बात को रखा है और तमाम राजनीतिक दलों से भी देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी की मुलाकात होती है, सरकार से भी बातें हुई, लेकिन कोई पुख्ता और कोई ठोस जो है वो चीजें सामने नहीं आए, नतीजे सामने नहीं आए बीपीएससी अभ्यर्थी के सामने। और अब जो है बीपीएससी अभ्यर्थी की जो है निगाहें हैं वो कोर्ट की तरफ है और कोर्ट से देखिए कि क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी इस उम्मीद में है, अभी भी इस इंतजार में है कि कोर्ट उनके लिए कुछ फैसले करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट का फैसला क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अपनी बात को लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थी हर मंच पर जो है अपनी बात रख रहे हैं। देखिए कोर्ट के फैसले क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।